His mother. His mother. हाँ, his mother thought him to be a freak. जब उनका जन्म हुआ था तो ऐसा लगता था कि उनमें कोई खास गुण है, कोई खासियत है जो इतने बड़े वो साइंटिस्ट बन जाएंगे या ऐसा कुछ। No, sir. No, sir. No, sir. मतलब सिंपल आइडेंटिटी के साथ उनका जन्म हुआ था, यही ना? Yes, sir. जैसे आम बच्चे होते हैं ऐसे ही वो भी थे, है ना? Yes, sir. गुड गुड। अच्छा बताइए, अल्बर्ट आइंस्टाइन हाई स्कूल में कहाँ गए थे पढ़ने के लिए पहले? अल्बर्ट आइंस्टाइन Munich. म्यूनिक Munich. पढ़िए। ख क्या पढ़ेंगे? म्यूनिक, MUNICH, Munich. म्यूनिक। ख का थोड़ा सा उच्चारण, क प्लस ख ऐसा उच्चारण करेंगे इसका, तो म्यूनिक हो जाएगा, म्यूनिक। न तो क पूरा रखना है न पूरा ख रखना है, ठीक है ना? क्योंकि ये स्विस लैंग्वेज में है ये, तो स्विस लैंग्वेज में इसको इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है? अच्छा, किसका ये विचार था कि चाहे ये कुछ भी कर लें, ये अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते? His headmaster. His headmaster. वेरी गुड, वेरी गुड। उनके हेडमास्टर का मानना था। तो ये अच्छी बात नहीं थी। टीचर शुड नॉट थिंक लाइक दिस, है कि नहीं? Yes, sir. कोई टीचर Yes, स्टूडेंट के sir. लिए चाहे कितना भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, एज अ टीचर वी शुड नॉट थिंक कि ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गुण सब में होता है। समझ गए ना? Yes, sir. हर बच्चा कोई ना कोई खासियत लेके जरूर जन्म लेता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, जरूर करेगा। अच्छा, ठीक है। तो हाई स्कूल में कौन सी ऐसी बात थी जिससे पता चलता है कि ये बैड पुपिल नहीं थे, खराब स्टूडेंट नहीं थे? आप कैसे कह सकते हैं कि आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पुपिल? सर वो अपनी बात को रखने में शर्माते नहीं थे। नहीं, वो तो बाद की बात है। पहले की बात ये है कि स्कूल में सर वो अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। हाँ, मार्क्स लेते थे हर सब्जेक्ट में। आइंस्टाइन मार्क्स जरूर लेते थे, ठीक है ना? अच्छा, उनको म्यूनिक के स्कूल का कौन सा चीज पसंद नहीं आता था? रेजिमेंटल। स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन, ये जो कठोर अनुशासन व्यवस्था थी, ही डिड नॉट लाइक दिस। वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते थे, है ना? अच्छा, उनको कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का शौक था? पियानो। ना ना ना, ना बेटा ना। वायलिन सर। वायलिन, गुड। वायलिन बजाने का उनको शौक था, जिसको उन्होंने जीवन पर्यंत अपना शौक बनाए रखा। और दो तरह के लोग होते हैं ना, किसी शौक को, कोई वो होते हैं जिसको शौकिया तौर पे, यानी सिर्फ मनोरंजन के लिए, अपने मन की खुशी के लिए उसको करते हैं, और एक होता है जिससे वो प्रोफेशनल बना लेते हैं, उसको प्रोफेशनल तौर पर एंजॉय करते हैं, यानी उससे उनकी इनकम भी होती है, कमाई भी होती है। तो बता सकते हैं कि ये किस तरह के वायलिन जो ये बजाते थे, तो किस तरह की उनकी वो होती थी? शौक था वो। मनोरंजन के लिए। तो उसको क्या आप बोलेंगे वन वर्ड में? ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को वन वर्ड में आपके हिसाब से क्या कहना चाहिए? फिलिस्टीन्स नहीं, अमेच्योर। अमेच्योर, यस। AMATEUR, उनको अमेच्योर कहते हैं। और जो कमाने के लिए करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। अगर ये आपसे पूछ दे कि एंटोनिम बताइए, एमेच्योर का एंटोनिम बताइए, तो क्या बताएंगे आप? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। हाँ, अमेच्योर का एंटोनिम यानी ऑपोजिट हो जाएगा प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल का ऑपोजिट पूछेगा तो अमेच्योर हो जाएगा, ठीक है? सर एमेच्योर की स्पेलिंग बताना। AMATEUR, अमेच्योर। आपके बुक में है बेटा, जहां पर वायलिन वाला ये आया है ना, उसमें ये स्पेलिंग है।
ठीक है। तो म्यूनिख से उन्होंने हाई स्कूल का एजुकेशन लिया था, तो सब सब्जेक्ट में उनको अच्छे मार्क्स ही मिलते थे, इसलिए ये लगता है कि बैड पुपिल तो नहीं ही थे। स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन वो नहीं पसंद करते थे। अच्छा, कितने साल में, वो कितने साल के थे जब ऐसा लगने लगा उनको, वो सफोकेट फील करने लगे, लगने लगा कि जैसे अब दम घुट रहा है? सर 15। 15 years, श्योर और नॉट श्योर? श्योर हैं बेटे? यस सर। सर 15 इयर्स आएगा। ठीक है, ठीक है। और म्यूनिख जब आए थे तो कितने साल के थे, कितने महीने के थे जब म्यूनिख पेरेंट्स के साथ आए? 15 मंथ्स। 15 months। ठीक है, ठीक। दुनिया उनको कौन से, कैसे सिटीजन के रूप में याद करती है? वर्ल्ड उनको कैसे सिटीजन के, मतलब पूरी दुनिया साइंटिफिक जीनियस। वर्ल्ड सिटीजन। वर्ल्ड सिटीजन मानती है। साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही। द वर्ल्ड कंसीडर्स हिम एज साइंटिफिक, मतलब वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उनको स्वीकारती है। फेमस फॉर्मूला आपको याद ही है, E = mc²। mc²। ठीक है ना? हाँ। और सफोकेट का सेम मीनिंग क्या होता है? स्टीफल्ड। स्टीफर्ड, बिल्कुल सही जवाब। ऐसा लगता है जैसे गर्दन दबा रहा हो कोई, है ना? क्या लगता है? जैसे गर्दन दबा रहा हो, स्टीफर्ड फील करते हैं। उन्होंने जब लेटर लिखा था तो उस समय में प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट, यस। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिस समय उन्होंने लेटर लिखा था। और लेटर का ये जो इस तरह के ऑफिशियल लेटर जो लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है? जो पब्लिक की तरफ से लिखा गया था उसको वन वर्ड में क्या कहा जाता है? फॉर्मल लेटर। नहीं नहीं नहीं, रिसीवर। मिसीव। उसको मिसिव कहते हैं, MISSIVE, मिसिव। क्या कहते हैं? यस सर। मिसिव। मिसीव। हाँ, मिसिव कहते हैं, मिसिव। आप लोगों को भी अपने किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछते जाना, ये नहीं कि खाली मैं पूछ रहा हूं वही हो, आप भी अपने डाउट पूछते जाना, ठीक है? किस बात की उन्होंने, व्हाट डिड ही वार्न स्पेशली अ टू सिंगल अमेरिका? टाइप। किस विषय में उन्होंने वार्निंग दी थी? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बारे में, कि और क्या बताया था उन्होंने कि हाउ डिस्ट्रक्टिव इट कैन बी, हाउ डिस्ट्रक्टिव इट कैन बी, ये कितना ज्यादा भयावह हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है, उसके लिए उन्होंने चेतावनी दी थी। और चेतावनी में समझाया था कि अगर इस तरह का एक भी अगर पर्ल हार्बर के पास अगर विस्फोट हो गया, अमेरिका का एग्जांपल देके उन्होंने समझाया था कि पर्ल हार्बर के पास अगर ऐसा किसी भी एक अगर एटॉमिक वेपन का यूज कर दिया गया तो इट कैन डिस्ट्रॉय, वो तो पूरा का पूरा पर्ल हार्बर तो बर्बाद हो ही जाएगा, इवन इट कैन डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग एरिया एज वेल, कि वो आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया है, वो भी खत्म हो जाएगा। और परिणाम ये हुआ कि वहां के कुछ वैज्ञानिक जो थे, दे केम टू अमेरिका, और वहां उन्होंने डेवलप कर दिया, सीक्रेट मिशन के तौर पर उसको डेवलप कर लिया। और पता है आपको कि 1945 में किस तरह से, कहां पे गिराया गया था? नागासाकी। एक और शहर बताइए। जापान। हिरोशिमा। हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों पर इसको गिराया गया। और वो कितना भयावह था इसका अंदाजा लगाइए कि आज भी उसका एक्सटेंट देखने को मिलता है, आज भी उसका प्रमाण देखने को मिल जाता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसलिए यस सर। इसलिए आप इसको अच्छे से
समझेंगे। बताइए कौन से उनकी साथी का क्या नाम था जिसमें वो अपना एक अलाई देखते थे अगेंस्ट फिलिस्तीन्स? मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक। अच्छा, मिलेवा मैरिक से उनकी जो कौन उनको शादी करने के लिए रोक रही थी? हर मदर। हिज हिज मदर। मदर। हिज मदर। वो क्या कहती थी उनके बारे में कि सी इज अ डैश लाइक यू, वो तुम्हारी तरह क्या है? बुक बुक। क्यों कहती किताब। थी? सर वो भी पढ़ने का शौक रखती थी। वो भी पढ़ती लिखती ही रहती थी, इस वजह से वो कहते थे कि ये भी तुम्हारी तरह किताब ही है। तो चलिए, इसके बारे में हमने खूब चर्चा किया, और ज्यादा पढ़िएगा क्योंकि बीच बीच से क्वेश्चन तो कहाँ से आएगा क्या आएगा कुछ पता नहीं है। इसके बाद हम एक बार पोएम लेते हैं। सबसे पहला पोएम आप लीजिए, रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन आ रहा है ना? यस सर। तो रोड नॉट टेकन में मेरे पास तो बेटा, तो ये है चॉइसेस वी मेक इन आवर लाइफ। जो हम अपने जीवन में चॉइस करते हैं, जो हम अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, उस पर बेस्ड है ये पोएम। कि जो कुछ भी whatever our choice is we become in that thing। वही चीज बनते हैं जो हम करते हैं, जो चॉइस करते हैं, जो हम अभी करेंगे, वही चीज हम फाइनली बनेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अच्छी चीजें करनी चाहिए, अच्छी चीज सोचनी चाहिए अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो, है ना? यस सर। हाँ। तो पोएट को क्या चीज की डायलेमा होती है? पोएट किस डायलेमा में पड़ जाते हैं, किस दुविधा में पड़ जाते हैं? पोएट के सामने कौन सी चूजिंग दुविधा? वन ऑफ द रोड्स। तो दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, he could not travel both the roads, so the problem was to take single। एक रोड की चॉइस करनी थी उनको, है ना? यस सर। की डायलेमा में वो वहां पर रुक जाते हैं। Who is the poet? Who is the poet of this रॉबर्ट poem? फ्रॉस्ट। Robert Frost। Robert Frost is the poet of this poem। अच्छा, तो he kept, एक रास्ते को वो कब के लिए छोड़ देते हैं? फॉर अनदर डे। फॉर नेक्स्ट टाइम। फॉर अनदर डे। कि फॉर अनदर डे के लिए रख देते हैं, ठीक है, फिर कभी आएंगे, फिर कभी चलेंगे। इज इट पॉसिबल? इज इट नो। नो सर, नहीं, सर। दोनों इट इज रास्तों नॉट की पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल होता है? बिकॉज वन रोड लीड्स टू अदर। बिकॉज वन रोड लीड्स टू अदर, क्योंकि एक रास्ता दूसरे रास्ते को क्या करता जाता है? जोड़ता जाता है। एक रास्ते से दूसरे रास्ते जुड़ते चले जाते हैं, एंड वी आर अनेबल, और हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। हम लोग संभव नहीं है हम लोगों से कि उन रास्तों पर हम चलें, और वो रास्ते जो है सो फिर तो वापस आना मुश्किल काम होता है। इस वजह से पोएट कहते हैं, इसलिए छोड़ दिया एक रास्ते को कि कभी देख लेंगे, और बट दैट वाज आल्सो क्वाइट इम्पॉसिबल। Is it clear from the text that poet is satisfied or not? आपके हिसाब से क्या poet satisfied है अपने फैसले से? नो सर। नहीं, देखिए, it is not clear from the story। ये कहानी से स्पष्ट नहीं है कि poet satisfied है कि नहीं है, ठीक है ना? poet satisfied है कि नहीं है, it is not clear from, ये स्टोरी से साफ नहीं दिखता है। तो उसके बारे में हम लिखेंगे, it's not clear from the text। ये बात टेक्स्ट से क्लियर नहीं होता। इट्स नॉट क्लियर फ्रॉम द, बेटा ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड में ये सारी चीजें आ जाएंगी। जहां जहां जिसका म्यूट कर लिया करो, कोई बात करनी हो आपस में, जस्ट यू म्यूट योरसेल्व्स, इतना ध्यान रखा करो। सर ये प्रिंस था। जो भी रहे, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम। तो ये जो है क्लियर नहीं है पोएम से, ये क्लियर नहीं है कि कोई जो कहते हैं ना कि टेक सेइंग विद अ साई, साई लेकर वो कहते हैं, तो साई तो दोनों स्थिति में लिया जाता है।
खुश हैं तो भी लिया जाता है, दुखी हैं तो भी लिया जाता है, कि दोनों परिस्थिति में आप जो हैं वो अपने आप को साइन कर सकते हैं। तो इट्स नॉट क्लियर। देखिए पोएट ने इतना नाम कमाया तभी तो हम आज उनको याद कर रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। हो सकता है उन्होंने बहुत धन नहीं कमाया होगा, बहुत पैसे नहीं कमाया होगा, लेकिन एज अ पोएट तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। पापा ने कमाया है पर किसी ने नहीं कमाया। क्या बोला सर किसी ने मनीषा के नाम से फेक आईडी बना रखी है। बेटा? हाउ कैन आई डू दिस? ये कौन है भाई? मनीषा? मनीषा आर सर यू? सर मनीषा नहीं कर रही है, कोई और है, इसके नाम से फेक आईडी बना रखी है। ये मनीषा सर नहीं? पहले मनीषा तो पहले join उसने है ना? प्रिंस के नाम से ज्वाइन किया था, एक्वायर किया था, उसी की वजह से सारा डिफरेंस लाइफ में हुआ। तो एक तरह से वो सलाह भी दे रहे हैं कि while we want to choose any road, चाहे वो अपने जीवन का रास्ता चूज कर रहे हो, चाहे हम कुछ और कहीं जाने के लिए रास्ता चूज कर रहे हो, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल while choosing। तो हम उन रास्तों के बारे में बहुत ही केयरफुल रहें, बहुत सोच समझ के कोई रास्ता चुने, क्योंकि यही रास्ता ही सारा डिफरेंस क्रिएट करेगा हमारी लाइफ में। हम जो कुछ भी बनेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द रोड वी विल टेक। ठीक है, याद रहेगा ये सब? यस सर। अच्छा बताए, अल्बर्ट के प्लेमेट्स उनको क्या सोचते थे? सर वो बहुत बोरिंग है। बोरिंग सोचते थे। His playmates thought him to be boring. आइंस्टीन is remembered as, कैसे याद किया जाता है? वर्ल्ड सिटीजन याद रखेंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब कुछ याद करते हैं पोएम जो वो है अली ऑफ नॉर्थलैंड। वो तो करेंगे ही। रूफ, बारिश वाली जो है, रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ। हाँ, इसमें आपके पास पोएम है, आप खोज के बताओ। ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल खोज के बताइए। ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल खोजिए। मिला? ओनोमेटोपिया क्या होता है? साउंड लाइक वर्ड्स। क्या होता है? साउंड लाइक वर्ड। साउंड लाइक वर्ड्स जो होते हैं, जो बिल्कुल लगता है कि साउंड जैसा साउंड होता है वैसे ही वो शब्द होते हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है रिफ्रेन। 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 रिथ्रील। क्या सर? पैटर। पैटर देखिएगा, एक पैटर, बारिश की जो बूंदें गिरती है। फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट सेकंड लाइन में क्या है बोलिए? PATTER है पैटर। पैटर शब्द जो है वो ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें जो टप टप गिरती हैं उसका सेम वर्ड जैसा लगता है ये। Who comes in the memory of the child? Poet. Poet के His mother. his Mother. mother. और रियल ब्रदर्स के लिए कौन सा शब्द उसमें होता है बताइए? क्या सर? और उनके जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो कौन है? हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स? उसमें आया है ना डार्लिंग ड्रीमर्स, तो कौन है वो डार्लिंग ड्रीमर्स? डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो पोएट के सिबलिंग, पोएट के भाई बहन। पोएट के भाई बहन कौन है? डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स। Is the poet's mother alive? No sir. Poet's mother is not alive. Good. Poet's mother is not alive. ठीक है? पोएट की माँ अब जिंदा नहीं है।
पोएट्स मदर इज नॉट अलाइव, पोएट की माँ जिंदा नहीं है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन रहा है जहां पर कहते हैं यादें जो हैं वो बहुत से धागे जैसे बुनने लग जाती हैं? यादों के धागे बुनने लग जाते हैं, एक धागे से दूसरा धागा जो से जुड़ने लग जाता है, एक याद दूसरे याद को जोड़ने लग जाता है। पर्सोनिफिकेशन, Good. पर्सोनिफिकेशन। और सोनिफिकेशन है, क्योंकि ये धागे बुनने का काम ह्यूमन बीइंग का होता है। बट वी सी हियर कि यादें जो इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये यादें जो है वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इट कैन नॉट बी सीन। तो उसे देखते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़ रही हैं, एक दूसरे से धागों के रूप में बांधी जा रही हैं। देन वी कंसीडर इट एज पर्सोनिफिकेशन, हम मानते हैं इसको, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, यस सर। चले आते हैं अब एक दूसरे उस पोएम की ओर भी आते हैं, नॉर्थलैंड वाला, ठीक है। तो जब बहुत बर्फ गिर जाता है, व्हेन इट स्नोज अ ग्रेट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कार्ट दे यूज? कौन सा कार्ट यूज करते हैं? और कार्ट जो यूज करते हैं उसमें कौन से जानवर का प्रयोग करते हैं? क्या सर? ऑक्स। When it snows a lot in the Northland, या in the area of Northland, there people use an animal, एक एनिमल का प्रयोग करते हैं और एक गाड़ी का प्रयोग भी करते हैं। वो उसका क्या नाम है, गाड़ी का क्या नाम है? स्लेजेस। ऑक्स। टोंगा। टोंगा वहां कहां से चलेगा? बर्फ में टोंगा चलेगा? मैं नॉर्थलैंड की बात कर रहा हूं, या अपने एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नॉर्थलैंड में टोंगा कहां से चलेगा? स्लेजेस। स्लेज, भूल स्लेज। जाते हो भाई, मेरे पास तो बुक भी नहीं है, आपके पास तो बुक भी होगा, मैं तो बिना बुक का बोल रहा हूं सब कुछ। स्लेजेस का यूज करते हैं और उसमें रेनडियर का यूज करते हैं, समझ रहे हैं? रेनडियर का यूज करते हैं वो, और स्लेजेस का यूज करते हैं। रेनडियर जानवर हो जाएगा और स्लेज हो जाएगा, स्लेज क्या हो जाएगा? वो फिसलने वाली जो गाड़ी होती है उसको कहते हैं स्लेज, ठीक है। फ्रॉम वेयर हैड सेंट पीटर कम? सेंट पीटर कहां से आए थे? वर्ल्ड बिलो। वर्ल्ड बिलो। व्हाट वाज हिज वर्क? व्हाट वर्क डिड ही डू? प्रीचिंग। प्रीचिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रीचिंग मतलब क्या होता है? उपदेश देना। उपदेश देना। उपदेश देना। उपदेश देना, ठीक है। वो प्रीच करते थे, उपदेश देते थे। तो वेयर डिड ही कम, कहां वो आते हैं? डोर ऑफ अ कॉटेज। अब कॉटेज डोर पे वो आते हैं। वुमेन्स डोर। और ये मान who is this? Who is doing this? कहां से ये आवाज आ रही है? म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। पता नहीं कौन से म्यूजिक का आनंद लेने की क्या जरूरत पड़ जाती है भाई। योर पेपर इज टुमारो। हाँ, तो ही आएगा सेंट पीटर के लिए और सी आएगा वुमेन के लिए, वुमन, लिटिल वुमन के लिए, ठीक है ना। लिटिल वुमन क्या करे? व्हाट वाज द लिटिल वुमन डूइंग? बेकिंग केक। She was baking cakes. अगर ये पूछे कि उसके कैरेक्टर के बारे में पूछे तो हाउ विल यू असेस हर? एक शब्द में क्या बोलेंगे आप उसको? सेल्फिश। ग्रीडी एंड सेल्फिश। She was greedy and selfish. वो ग्रीडी थी, सेल्फिश थी, ठीक है। अच्छा, ओपन फायर प्लेस को वन वर्ड में क्या इसमें कहा गया है? सर हर्थ। अर्थ। गुड। Did the little woman give Saint Peter any cake? नो सर। नो सर। She was
She was so greedy that she did not even part simple, वो छोटा सा टुकड़ा भी, even the smallest वो भी नहीं पार्ट कर पाए थे। ठीक है ना? Yes. What happened one day with Kezia's mother? केजिया की मदर के साथ क्या हुआ एक दिन? Suddenly she fall ill. Suddenly she fall ill. अचानक से वो बीमार पड़ जाती है। Good. That day या that night कह लीजिए, what change came in Kezia's mind? That her father is also caring. हाँ, मतलब वो फादर को समझ गई। समझती थी। She understood her father properly. अपने पिता को समझ गई वो। She knew that he was also the figure to be loved. वो समझ गई कि he had a lot many things to do. He had a lot of jobs to do. बहुत सी परेशानी उनके अंदर है, बहुत सी परेशानी को जीना पड़ता है उनको। तो इस वजह से he was behaving like that. He couldn't become like Mr. McDonald. वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह नहीं बिहेव कर सकते थे, मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे, राइट? चलिए और एक दो चीज देख ले। आप लोग भी क्वेश्चन रखो ना बेटा, खाली मैं कितना पूछता रहूंगा। कहानी वाला आपको ध्यान रहेगा ही। बताइए, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट is फूड। Is क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये एक ही चीज कंसीडर करे। जैसे Was. ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। फिजिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। was वाज भी लगा सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं, जो आपको दिया रहेगा ऑप्शन में उस तरीके से आप ढूंढेंगे, है ना? जितने सेंटेंसेस आपको मैंने करवाए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, कल के रिवीजन में या उसमें, उस सबको अच्छे से पढ़िएगा। बस स्टेटमेंट वाला रूल्स याद रखिएगा और क्वेश्चन वाला रूल्स याद रखिएगा। इन्हीं रूल्स में से रहेंगे। अभी और दूसरे टाइप का करवाया नहीं हूं, इसलिए उनमें से आएगा भी नहीं। ठीक है? ओके सर। okay, sir. ओके सर।